एक है NaCl3 और एक है PCl3। दोनों में देखो तो दोनों में लोन पेयर भी प्रेजेंट है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। तो अब पता कैसे चलेगा कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है? उस टाइम आपको क्या देखना है वो देखो। आप उसमें दोनों में से पता कर लो कि दोनों में से सेंट्रल मेटल एटम कौन है। अब जैसे पता चल जाएगा सेंट्रल एटम कौन है, तो उसको उसमें देखो आप कि सेंट्रल एटम में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है। जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो हम बोलेंगे उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही लेके गए हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ही हमने डिपेंड किया है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो उसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होना चाहिए, बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर भी ज्यादा होना चाहिए। अब हमने याद होगा कि जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी पढ़ रहे थे तो हमने दो कंडीशन देखा था। एक हमने बोला था कि अगर हम ग्रुप्स में नीचे से ऊपर की ओर अगर मूव करते हैं तो हमने कहा था कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और अगर राइट टू लेफ्ट अगर हम मूव करते हैं तो भी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। अब देखो नाइट्रोजन और फास्फोरस इस जगह पे प्रेजेंट है, मतलब हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, हमने कहा था। और हमने ये भी कहा था कि अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किसके पास, इस नाइट्रोजन के पास, तो हम बोलेंगे कि बॉन्ड एंगल भी ज्यादा नाइट्रोजन का होगा। किसका होगा, बॉन्ड एंगल भी ज्यादा नाइट्रोजन का ही होगा, राइट। अब आते हैं बॉन्ड ऑर्डर पे। अब बोलोगे सर बॉन्ड ऑर्डर किसी का अगर हमें फाइंड करना रहे तो कैसे करेंगे? तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो आपके लिए एक इजी ट्रिक है। सबसे पहले आप लिख लो 10 to 18 तक लिख लो, और ये जो 14 है ना, 14th को आप मान लो कि ये मिड पोजीशन पे है। अब मिड पोजीशन पे है, आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो, देखो ये ट्रिक बता रहा हूँ, है ना। ऐसा कर लेना, उसके बाद आप 10 से स्टार्ट करो, लिखना 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5 और 3, मतलब 5 0.5 बढ़ाते चल रहे हैं। जब हम 14 तक चले जाएंगे, जब 14 तक चले जाएंगे तो वहां नंबर आएगा हम अपना 3। उसके बाद आप क्या करो, माइनस करते चलो 0.5, अब आ जाओ वापस 2.5, फिर 2, फिर 1.5, फिर 1। इस तरह का सीक्वेंस आप बना लो। सीक्वेंस बनाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि अब मैं बोलूं कि आपको ऑक्सीजन का O2 का बताना है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। अब O2 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। कितना होता है, 8 होता है। सबको पता, अब O2 है तो मतलब 2 बार 8 लिखेंगे, मतलब 8 + 8 टोटल कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। अब बोलोगे सर 16 आ रहा है, अब देखो 16 हमने यहाँ लिखा है, 16 के नीचे क्या जो नंबर है ना वही उसका बॉन्ड ऑर्डर बताता है। तो 16 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसी तरह किसी का भी आप एलिमेंट का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हो। क्लियर है। अब बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, और ये डिपेंड कैसे है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे वो भी समझते हैं। देखो हमने सबसे पहले क्या कहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करता है, बॉन्ड बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड कर रहा था, बॉन्ड एंगल पे भी डिपेंडेंट था। ये सब हमने पहले ही बात कर लिया, इस परसेंटेज सब देख लिया। अब बात करना है हमें एसिडिक स्ट्रेंथ की। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आपको समझ ही क्या आता है, इलेक्ट्रॉन है उसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है। चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव का चार्ज होता है, इसलिए हम तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब नेगेटिव, और हमें याद होगा ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। और बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप एक याद रख लो कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, राइट। अब अगर दूसरा कुछ लॉजिक लगाऊं, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ को देखते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अपन अगर एटॉमिक साइज पे डिपेंड कराएं, वैसे मान लो एटॉमिक साइज पे, और हमें पता है कि एटॉमिक साइज में क्या होता है, अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटम का साइज इंक्रीज होता जाता है, ये हमने पहले कहा था। और अगर हम लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं तो भी एटम के साइज इंक्रीज करते जाती है, मतलब जस्ट अपोजिट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो, राइट। तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ को बोले तो हम क्या कहेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इस एटॉमिक साइज के, राइट।
तो हम फिर से डिपेंड किस पे हो गए, एक एटॉमिक साइज को लेकर के और एक हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। हमने सिर्फ इसी पे बांटा है ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, जब बार बार दूसरा कुछ याद करना ना पड़े। और इनऑर्गेनिक ऐसा ये है ना कि अगर आप एक मिस्टेक करोगे ना तो सब एक क्वेश्चन आप गलत करके आ सकते हो, है ना। तो अब बात करते हैं एक एक्सेप्शन की। देखो हमने पहले ही कहा है यार, हर ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहाँ हर जगह पे आपको कोई ना कोई एक्सेप्शन देखने को मिल जाएगा। पर ये एक्सेप्शन मैंने इस तरह से बताया ना कि आपको इजी पड़ेगा याद करने के लिए। देखो हमने क्या कहा, एसिडिक स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के। इतना तक हमने कहा। लेकिन एक एक्सेप्शन ये आता है कि अगर मान लो पी ब्लॉक का हाइब्रिडाइज होगा, अगर पी ब्लॉक का हाइब्रिडाइज मतलब कि अगर ये जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, सबको पता है ना, ब्लॉक सबको पता होता है, राइट। ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, और ये डी ब्लॉक है, और ये एफ ब्लॉक है, राइट। तो ये जो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, अगर इस पी ब्लॉक के एलिमेंट अगर इस हाइड्रोजन के साथ मतलब ये एस ब्लॉक के एलिमेंट के साथ अगर अटैच होते हैं, तो उस जगह पर ये जो हम पढ़ रहे हैं ना ये जो एटॉमिक सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। उस टाइम ये लॉजिक काम नहीं आएगा, उस टाइम उसका अपोजिट हो जाएगा। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे हो रहा है, क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। तो चलो एक एग्जाम्पल देते हैं, उस एग्जाम्पल से अपन समझ जाएंगे, है ना। अब एग्जांपल है N2O3 P2O3 ASO3। अब देखो इसमें आपको बताना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसका होगा और किसका नहीं। अब देखो आप इसमें से पता कैसे करोगे, तो देखोगे सर एसिडिक स्ट्रेंथ को अगर हमें पता करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होती है। अब यहाँ पर लिखा है नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक। अब ये यहाँ पर आओ, ये देखो हम कहाँ जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, राइट। और ऊपर से जब नीचे की ओर आते हैं तो उस टाइम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, इसका मतलब क्या है, उसका एटॉमिक इसके जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो भी कम होगी। तो देखो यहाँ नाइट्रोजन जो है उसका सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, फास्फोरस का है थोड़ा उससे कम, और आर्सेनिक का सबसे कम। अब दूसरा एग्जांपल है B2O3 Al2O3 Ga2O3। अब इसमें भी सेम करना है आपको, फिर से इसका अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेक करें, देखो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ बाल गाया बिन तेल मैंने कहीं कहा था, शायद आपको याद करो कहाँ कहा था, इस जगह पे BAL और GA। मैंने इसका सीक्वेंस बताया था ना, बाल गाया बिन तेल, यहाँ पर हमने कहा था नाइट्रो ये जो नाइट्रोजन फास्फोरस एज सब भी, ये भी हमने कहा था, है ना। तो ये ट्रिक आपको याद रखते जाना पड़ेगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो हम अब आ गए हैं BALGA पे, मतलब बाल गायब इन तेल। तो याद आ जाएगा आपको कि बाल पहले B फिर AL और फिर गायब। तो मतलब ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, और ऊपर से जब नीचे की ओर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा बोरोन के पास, फिर अपना एल्युमिनियम के साथ, और फिर Ga के साथ, गैल्वेनियम के साथ, राइट।